ईरान की जंग में दुनिया दो फाड़, मिडिल ईस्ट में जंग या विश्व युद्ध, रूस चीन वर्सेस यूएस इजराइल, ईरान की आग में दुनिया झुलसेगी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये टकराव अब वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने लगा है। ईरान के कई शहरों में मिसाइल हमलों से स्कूलों और रिहायशी इलाकों में तबाही का मंजर है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दुनिया दो बड़े गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी तेज हो गई है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। इस संघर्ष में अब बड़े देशों की खुली एंट्री हो चुकी है। रूस और चीन ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। चीन ने अमेरिका को वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बताया, जबकि रूस ने इस सैन्य कार्रवाई को नई आक्रामकता करार दिया। चेतावनी दी है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैल सकती है। क्यूबा ने भी अमेरिका और इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल को भी कई देशों का समर्थन मिल रहा है। कनाडा ने खुलकर अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना जरूरी है। बेल्जियम ने भी इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को सही ठहराया, हालांकि उसने कूटनीति की विफलता पर दुख भी जताया है। यूरोप के भीतर भी इस युद्ध को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस ने चेतावनी दी कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। स्पेन ने अमेरिका और इजराइल की एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा, दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध नहीं झेल सकती। यूरोपीय संघ ने भी चिंता जताई, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं ओमान ने अमेरिका को सीधे संदेश देते हुए ये कहा कि उसकी जंग नहीं और हमले तुरंत बंद हो जाने चाहिए। इसी बीच खाड़ी देशों में भी तनाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा कतर पर मिसाइल दागे जाने के बाद सऊदी अरब ने कतर को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया और उसकी सुरक्षा की गारंटी दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती ये जंग अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, बल्कि ये महाशक्तियों के टकराव का मैदान बनती जा रही है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो ये संघर्ष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।